बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मोंगोडीबी। ये हमारी मोंगोडीबी सीरीज़ का 20th ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग एग्रीगेशन ऑपरेटर्स के फर्दर जो है वो ऑपरेटर्स को देखेंगे। इसमें हमने दो न्यू एग्रीगेशन ऑपरेटर्स देखने हैं, ऐड फील्ड्स एंड अनवेंड। इससे पिछले वीडियो में हमने मोंगोडीबी के कुछ एग्रीगेशन ऑपरेटर्स को कवर किया था, जिसकी लिस्ट आपके सामने। इसी में मैंने दो न्यू ऐड किए हैं, जिसमें ऐड फील्ड्स और अनवेंड है। अगर इसमें से कोई भी ऑपरेटर आपने परफॉर्म नहीं किया तो पूरी प्लेलिस्ट में एग्रीगेशन पाइपलाइन के ऑपरेटर्स मौजूद है, आप वहाँ से कर सकते हैं। अब इसी लिस्ट में हम जो है सबसे पहले देखते हैं कि एडविंड्स क्या करते हैं। ये जो नया ऑपरेटर है एडविंड्स, ये काफ़ी हद तक सेम ही काम करता है जैसे हमने पहला ऑपरेटर किया था प्रोजेक्ट, ये वाला। प्रोजेक्ट में हम बेसिकली क्या करते हैं, जब भी हम अपनी कलेक्शन को शो करने वाले होते हैं तो वहाँ पर हम किसी भी फील्ड को हाइड कर सकते हैं और जिस भी फील्ड को हम शो करवाना चाहते हैं वो हम शो करवा सकते हैं। तो जो ये ऑपरेटर है ऐड फील्ड्स, ये भी सिमिलर ऐसे ही काम करता है, मगर इसमें कुछ डिफरेंस ये होता है कि देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऑपरेटर है ऐड फील्ड्स, इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल समझा रही हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट है, उसका डाटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जिसमें एक है, इसमें 4 फील्ड्स है, आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और मार्क्स है। मार्क्स आप देख रहे हैं 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं जो कि अरे की फॉर्म में आ रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं चाह रही हूँ जब भी मैं इस डाटा को शो करवाऊँ तो ये इस तरह से शो ना करवाए। यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो अलग अलग फील्ड्स आ रही हैं वो एक ही फील्ड के अंदर नज़र आए, कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे आईडी। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे कस्टम फील्ड आ जाए जिसका नाम हो जाए फुल नेम, या कुछ भी मैं न्यू नेम रखना चाहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्कैट कर दे, मतलब इनको कंबाइन करके लिख दे, मर्ज करके लिख दे। इसके बाद जो लास्ट फील्ड है जिसको नाम है मार्क्स, इसको अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ रहे हैं। अगर मैं इसको चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे कस्टम फील्ड आ जाए टोटल मार्क्स की, जिसमें इन तीनों मार्क्स को या तो सम करके लिख दे, ठीक है। तो ऐसा अगर मैं कुछ भी काम करना चाह रही हूँ अलग अलग फील्ड्स को, तो एक कस्टम फील्ड में कंबाइन करना चाह रही हूँ तो उसके लिए एक ऑपरेटर आता है ऐड फील्ड। मगर जब भी हम ऐड फील्ड को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जितनी भी रिमेनिंग फील्ड्स रह गई, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तीनों फील्ड्स भी हमें यहाँ पे शो होती रहेंगी, ठीक है, ऐसे। मगर जब हम इससे पहले एक प्रोजेक्ट नाम का किया था, उसमें वहाँ पे हम क्या करते थे कि जिस भी फील्ड को नहीं देखना था उसको हम अपने प्रोजेक्ट मेथड में डिफाइन ही नहीं करते थे। जिसको देखना चाहते थे उसी की वैल्यू को देते थे 1। तो 1 देने से क्या होता था, वो फील्ड हमें यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अगर हम ऐड फील्ड्स में अगर लिखेंगे, इसमें ऐसा नहीं होता। जितनी भी फील्ड्स हैं वो तो सारी दिखती रहेंगी, आप यहाँ पर बस अपनी कस्टम फील्ड डाल सकते हो। मगर इनको हाइड करने का भी एक तरीका होता है, वो भी देखते हैं। और देखते हैं हम ऐड फील्ड को कैसे लिखते हैं। देखिए जब भी हम ऐड फील्ड का नाम का ऑपरेटर लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा डीबी स्टूडेंट एग्रीगेट, जो एग्रीगेट मेथड हम यूज़ करें शुरू से। अब यहाँ पे हम राउंड ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले पास करते हैं अरे, क्योंकि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि हमारे पास मोंगोडीबी के अंदर बहुत सारे एग्रीगेट ऑपरेशन है, उस सबको यूज़ करने के लिए हम अरे को पास करते हैं। हम अरे के अंदर आ जाता है मेन ऑपरेटर जिसका नेम है ऐड फील्ड। ऐड फील्ड के अंदर हम लोग कोई भी कस्टम फील्ड को डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम देखो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया स्टूडेंट्स को, उसी केस को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं कस्टम फील्ड बना रही हूँ फुल नेम। फुल नेम में मैं क्या करना चाह रही हूँ कि मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करना चाह रही हूँ, कॉन्कैटिनेट करना चाह रही हूँ। तो ऐसे दो जो स्ट्रिंग्स को या दो वैल्यूज़ को हमने कंबाइन करना है, उसके लिए एक ऑपरेटर आता है कॉन्कैट। ठीक है, कॉन्कैट के अंदर हम अरे पास करते हैं जिसमें हम मल्टीपल फील्ड्स डाल सकते हैं, उसको हम कंबाइन कर सकते हैं। मगर वो सारी फील्ड्स जो हैं स्ट्रिंग वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप डॉलर का साइन लगाओगे, सेकंड नेम लिखोगे और इसके आगे भी डॉलर का, और यहाँ पे आपने स्पेस भी करना है, ठीक है। आप कोई ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, हाइफन वगैरह। उसके बाद मैं यहाँ पे ये देख लो, ठीक है, इस तरह आपने इसको देना है। ये कॉन्कैटिनेटर क्या करेगा, कौन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जो है कंबाइन करके उसके बीच में स्पेस भी डाल देगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हमने कॉन्कैटिनेट यूज़ किया। इसी तरह हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं।
जैसे मैंने भी आपको मार्क्स दिखाए, तो अगर उनको मुझे टोटल करना है तो मैं यहाँ पर ले लूँगी टोटल मार्क्स, और उसके अंदर मैं सम नाम का एक ऑपरेटर यूज़ करूँगी, जिसको हमने पिछले कई वीडियोस में यूज़ किया है। और इसके अंदर मुझे बताना है कि मुझे कौन सी फील्ड है उसको सम करना है, ठीक है। ये सम लिख किया, जिसका हमारी एक फील्ड है जिसका नाम है मार्क्स, जिसकी डेटा टाइप है अरे। तो ठीक है, अरे की फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, तो जितने भी अरे की फॉर्म में यहाँ पे नंबर्स होंगे उसमें ऐड करके आपको टोटल मार्क्स में शो करवा देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारी जितनी भी रिमेनिंग फील्ड्स होती हैं वो भी सब शो होती हैं अगर हम ऐड फील्ड नाम का ऑपरेटर यूज़ करें। अगर मैं उनको देखना नहीं चाहती तो उसके लिए भी हमारे पास एक सिस्टम आता है, जिसमें यहाँ पे देखो, जिसमें हम लिखते हैं जो भी फील्ड को हम नहीं देखना चाहते उसके लिए हम पास कर देंगे $$ रिमूव, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह कैपिटल लेटर्स में लिखने से होगा कि ये दोनों फील्ड जो है, इसके अलावा जो उनसे फील्ड्स आपको नहीं शो करवाना उसको आप इस तरह से हाइड कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम ऐड फील्ड नाम के ऑपरेटर को और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कमांड लाइन प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, मैं लिखूँगी मोंगोज, और ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि जो है हमारे कनेक्शन जो है वो बिल्डअप हो जाए मोंगोज के साथ। रन है, सर्वर रन हो जाता है। अब मैंने Ctrl+L कर दिया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको डेटाबेसेस दिखा देती हूँ। उसकी कमांड आती है शो DBS। हमारे पास यहाँ पे कई डेटाबेसेस आ रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम है स्कूल को हम यूज़ करेंगे। उसकी कमांड है यूज़ स्कूल। ये मैं स्विच कर लिया है स्कूल में, मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया स्क्रीन को। तो हम यहाँ पे ये स्टूडेंट जो है उस नाम का जो है डाटा, पहले मैं वो दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मेरे पास जो डाटा है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सिटी और मार्क्स है। जो सिटी है वो हर स्टूडेंट के केस में यहाँ पे हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करना क्या चाह रही है, हमारे पास टोटल डाटा है। अब मुझे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट नाम के रिकॉर्ड्स को देखना चाह रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके दिखाए, और जो मार्क्स आ रहे हैं उसको भी टोटल करके दिखाए, ठीक है। अब ये भी मैं दिखा दूँगी कि अगर कोई कॉलम जो है वो नल है तो वो हम शो ही नहीं करवाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर लेती हूँ, और सबसे पहले मैं दिखाती हूँ लिख के DB। सबसे पहले मैंने लिखना है DB के बाद मुझे लिखना है कलेक्शन का नेम। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है एग्रीगेशन मेथड, जिसको हम स्टार्ट से यूज़ करें जब हमने एग्रीगेशन स्टार्ट की थी। अब इसके अंदर मुझे कोई भी मेथड्स हैं जो हमने पिछली वीडियोस में कवर किए हैं उन सबको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। उनको यूज़ करने के सबसे पहले हम यहाँ पे अरे लेना है। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रेसेस ले लिया। अब इसी के अंदर आके मैं अपने एग्रीगेट मेथड्स को यूज़ करूँगी। सबसे पहले मुझे कर्ली ब्रेसेस लेनी है, और मुझे इसके अंदर आके अपने मेन ऑपरेटर का नेम लेना है, ऐड फील्ड। यहाँ पे ऐड फील्ड में जो F है इसको आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लेनी है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी अपनी नई कस्टम फील्ड्स को ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं एक फील्ड बनाऊँ जिसका नाम रखूँगी फुल नेम। आप यहाँ पे कुछ भी नेम ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज़ कर सकती हूँ। स्ट्रिंग के कितने मेथड्स आते हैं, कॉनकैट, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे दो फील्ड्स को कंबाइन करना चाह रही हूँ, दोनों ही स्ट्रिंग की वैल्यूज़ हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग का एक ऑपरेटर है जिसका नाम है कॉनकैट। उसके लिए यहाँ पे मैं $कॉनकैट लिखूँगी, और मुझे इसके अंदर पास करना है एक एरे। अब एरे के अंदर ही आती है फील्ड्स, तो हमारी एक फील्ड का नेम है फर्स्ट नेम। उससे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगी $, का साइन। आपको बिल्कुल वही नेम लेना है जो कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके मुझे स्पेस के लिए भी देना है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे स्पेस के लिए खाली जगह छोड़ रही हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रही, लेकिन अगर आप लिखना चाहो आप हाइफन भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। उसके बाद मुझे अपनी सेकंड वैल्यू लेनी है लास्ट नेम। तो ये देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक अपनी कस्टम फील्ड बना ली फुल नेम, उसमें मैं कॉन्टैक्ट कर रही हूँ दो फील्ड्स को, फर्स्ट नेम फील्ड को, लास्ट फील्ड को। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस सारे कमांड को कॉपी, क्या मैं इसको आपको रन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखो
हमारे पास सारा डाटा शो हो रहा है, साथ में फुल नेम की जो एक कस्टम फील्ड है वो भी शो हो रही है। ठीक है, पहली फील्ड से उन सबको एज इट इज़ रखा है, बस लास्ट पे यहाँ पे उसने कस्टम फील्ड को ऐड कर दिया जिसका नेम है फुल नेम। इसको यहाँ से आपका मेन पर्पस समझ में आ रहा होगा एड फील्ड्स का, तो इसकी हेल्प से हम कोई भी अपनी कस्टम फील्ड को ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर हम एग्जिस्टिंग फील्ड के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे हमने अभी किया अकाउंट कैट का। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कस्टम फील्ड ली है, आप किसी एग्जिस्टिंग फील्ड के अंदर भी ये वैल्यू को भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ देखें आईडी के अंदर ये फुल नेम को पास कर दूँ तो ये फील्ड ही नहीं रखना चाहती, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एग्जिस्टिंग फील्ड के नेम लिख दूँगी। यहाँ जैसे हमारे पास अंडरस्कोर आईडी, तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी लिखती हूँ। तो यहाँ पे देखो अंडरस्कोर आईडी, ये देख लो, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपके फुल नेम नाम की कोई फील्ड नहीं है, जो एग्जिस्टिंग फील्ड है आईडी उसी के अंदर फुल नेम जो उसने पास कर दिया। तो जो ये ऐड फील्ड नाम का पास ऑपरेटर था, ये किसी एग्जिस्टिंग फील्ड के अंदर भी कोई न्यू वैल्यू ऐड करके शो करवा सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स आ रही हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इनको मैं शो ही नहीं करवाना चाहती, तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अभी मैं इसका रीनेम कर देती हूँ, दोबारा से उसी का नाम लिख देती हूँ फुल नेम। उसके बाद अब मैं लास्ट पे जाके लगाऊंगी कोमा, उसके बाद मैं जो फील्ड्स नहीं चाहिए मैं उसका नाम लिखूँगी। अब मैं इसको शो नहीं करना चाहती, उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना है इन्वर्टेड कोट्स और इसके अंदर 2 बार लेना है डॉलर का साइन, और उसके बाद मैं कैपिटल लेटर में लिखूँगी रिमूव। ये देखिए, अब मैं लास्ट फील्ड को भी शो नहीं करवाना चाहती। ठीक है, अब ये देखें, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 फील्ड्स ही रह गई, आईडी, मार्क्स, सिटी और फुल नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे ऐड फील्ड जो हमने ये ऑपरेटर यूज़ किया है, इसके अंदर जो हमने कस्टम फील्ड बनाई है फुल नेम, आप अपने पिछले ऑपरेटर में भी कर सकते हो जिसका नाम है प्रोजेक्ट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बस यहाँ पे मैं अपना पुराना ऑपरेटर यूज़ करूँगी जिसका नाम है प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के अंदर खासियत होती है, जिस फील्ड को आप नहीं दिखाना चाहते उसको आपने लिखने के लिए यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये देखो, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये कस्टम फील्ड तो ऐड कर देगा और जोन से ऑपरेटर्स जोन से भी जो है हमें नहीं चाहिए वो यहाँ से रिमूव कर देगा। तो फील्ड्स के बारे में मैंने लिखा ही नहीं है, वो उसको ऑटोमेटिकली शो ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे उसने सिर्फ वही 2 फील्ड्स दिखा दिए हैं, आईडी और फुल नेम। ठीक है, जब मैंने आपको अभी चेक बताया था तो ये बताया था कि आईडी नाम की फील्ड को हम हटा सकते हैं, मगर ये ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। प्रोजेक्ट के टाइम पे मैंने आपको बताया था, अगर आपको हटाना चाहिए तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर आईडी को पास करना होता है और उसकी वैल्यू देनी होती है 0। तो अब मैं इसको यहाँ से इसको ख़त्म कर रही हूँ और मैं दोबारा ऐड फील्ड लिख दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मैंने इसको दोबारा से इसी को रन किया। ये देखें, अब मुझे यहाँ पे आके क्या करना है कि मैं चाहती हूँ जैसे कुछ सिटी, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर सिटी की वैल्यू हो, लेकिन इसके इसमें है, इसलिए अगर आप किसी फील्ड को शो नहीं करवाना चाहते उसके लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन ऑपरेटर यूज़ करती हूँ जिसका नाम है, एक कंडीशनल ऑपरेटर है जिसका नाम है इफ़ नल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे एक फील्ड लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पहले फर्स्ट नेम, 1 मिनट। अब इसी के अंदर जो है मैं इफ़ नल को यूज़ करूँगी, तो अब मैं यहाँ पे कर दूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी सिटी, क्योंकि जो सी फील्ड मुझे खाली लग रही है उसमें ही मैं ये काम करूँगी। ये सिटी लिखा, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ नल का जो है एन भरा होगा। ये बेसिकली करता क्या है, ये चेक करता है कि जो भी फील्ड हम इसके अंदर पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू नल है कि नहीं। अगर वो नल है तो आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो वो भी बता सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हम करते क्या है, अब यहाँ पे मैं अपनी फील्ड का नेम बताती हूँ जिसको मैं चेक करवाना चाहती हूँ। तो हमारे केस में है सिटी, तो सिटी की वैल्यू कभी भी नल आती है तो उसको मैं क्या करती हूँ, ठीक है, अब उसके लिए भी मैं ये लिख दूँगी यहाँ पर, जैसे मैंने ऊपर लिखा $$ रिमूव। ये क्या करेगा,
ये चेक करेगा इसकी वैल्यू को। ये जब भी सिटी की वैल्यू नल आएगी तो ये क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। तो इसके इसमें से कुछ भी नहीं है, इसने सारा डाटा शो कर दिया, लेकिन आप एक वैल्यू जो है नल रख के देख सकते हो। अगर मैं अभी करके दिखा देती वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी है। अगर मैं कुछ ऐसा सर्च करना चाह रही हूँ कहीं पे भी स्टूडेंट का जो सिटी है वो लाहौर है, तो वो वहाँ पे भी उसको सिटी को शो ना करे, ठीक है। यहाँ कुछ भी और काम कर सकती हूँ। तो ऐसे काम करने के लिए मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ करूँगी जिसका नाम है कन मतलब कंडीशन। तो यहाँ पे मैं इफ़ नल पास नहीं करूँगी, यहाँ यही चेक करता है कि फील्ड की वैल्यू नल है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने पास करने कंट, ठीक है। इसका मतलब है कोई भी कंडीशन आप पास कर सकते हो। तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि सिटी की वैल्यू नल है कि नहीं, या उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है कि नहीं, या कुछ भी चेक कर सकते हो। अभी ये सिर्फ सिटी नाम की फील्ड में ही इम्प्लीमेंट करके दिखा रही हूँ, मगर आप इस कंडीशन को किसी भी फील्ड पे अप्लाई कर सकते हो, बेशक वो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ है या स्ट्रिंग वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं इसके अंदर पास कर रही हूँ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। आपने इफ़ के अंदर ही ये सारी कंडीशंस पास करनी है। इसके अंदर मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी, देन उसके बाद मैं इसके अंदर इफ़ की कंडीशन लगाऊंगी। आप कोई भी इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स करते हैं, हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। उसमें से एक ऑपरेटर है जिसका नाम है EQ मतलब इक्वेशन। तो इसके अंदर हम लोग एक फील्ड को चेक कर लेते, जैसे हमारी फील्ड का नेम है सिटी, और इसके अंदर मैं कौन सी वैल्यू को चेक करना चाह रही हूँ। तो मैं चेक करना चाह रही हूँ कि अगर जो स्टूडेंट लाहौर का रहने वाला है तो मुझे उसको शो करवाना या नहीं करवाना वो मैं बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी और यहाँ पे मैं उस फील्ड का नेम जो भी वैल्यू है वो लिख दूँगी, जैसे हमारे केस में लाहौर है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे देन लिखना है। तो देन में मुझे क्या करना है कि मुझे इसका काम क्या करना है। तो फिर मैं लिखूँगी इसमें $$ रिमूव, क्योंकि मुझे इसको रिमूव ही करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिमूव लिख दिया। तो अब यहाँ पे जिसकी सिटी की वैल्यू लाहौर नहीं है तो मुझे तब क्या करना है, तभी मैं बता दूँगी। एल्स के केस में क्या है, जो वहाँ पे भी मुझे बताना है कि इसने क्या करना है। तो मैं क्या करना चाह रही हूँ, इस न्यू फील्ड के अंदर जिसका नाम है सिटी, इसके अंदर मैं एग्जिस्टिंग सिटी की वैल्यू को पास करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूँगी $, लिखूँगी सिटी। तो ठीक है, जो भी वैल्यू इसमें सिटी के अंदर होगी उसमें एग्जिस्टिंग फील्ड में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसका नेम कुछ और भी रख सकती हूँ। मैं इस तरह इस कंडीशन को पास कर सकती हूँ। जो ये कंडीशन है इसका यूज़ सिर्फ मैं ऐड फील्ड के अंदर ही अपने पुराने ऑपरेटर जिसका नाम है प्रोजेक्ट उसके अंदर भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लाहौर नाम का कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। जहाँ पे सिटी दूसरी है ये देखो वहीं पे सिटी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे सिटी कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक हो गया। आपने देखा है कि हमने क्या किया, कोई भी कंडीशन भी पास कर सकते हैं, उसके लिए ऑपरेटर आता है कंट। अगर मैं यहाँ पे अपनी एग्रीगेट मेथड की कोई कंडीशन लगाना चाहूँ तो वो भी लगा सकती हूँ। उसके केस में मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं सिटी को रिमूव भी कर देती हूँ। और इसके लिए मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास एक ऑपरेटर आता है एग्रीगेट का जिसका नाम है मैच, उसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रेसेस के बाद एक कर्ली ब्रेसेस लगाती हूँ और इसी के अंदर अपना मैच ऑपरेटर को पास करूँगी। और मैच के अंदर मैं क्या मैच करना चाह रही हूँ, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाह रही हूँ जिसका आईडी है। अब मुझे इसकी आईडी देनी है, करेगा जिसका आईडी ये था उसने वो शो करवाना है, ठीक है। उसी का रिकॉर्ड दिखाएगा यहाँ पे। तो सिर्फ यही रिकॉर्ड आ रहा है जिसकी मैंने आईडी कॉल करवाई है, जिसका नाम है सिटी, मार्क्स और फुल नेम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऐड फील्ड नाम के जो ऑपरेटर को यूज़ करके बनाया। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर ऐड फील्ड से जो कोई भी कस्टम फील्ड बना सकते हो, इसी तरह बिल्कुल आप कस्टम फील्ड जो बना रहे हो उसके अंदर जो है आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के अंदर भी कोई वैल्यू को सेट कर सकते हो। जैसे हमारे केस में यहाँ पे देखो एज के नाम की कोई भी फील्ड नहीं है, तो मैं चाह रही हूँ कि एज नाम की फील्ड आ जाए, वो भी किसके अंदर, एक प्रोफाइल नाम के ऑपरेटर में, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आके यहाँ पे मैं एक फील्ड ले लूँगी जिसका नेम होगा प्रोफाइल, ठीक। प्रोफाइल क्या है, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर भी एक फील्ड होगी जो कि इसकी सब फील्ड होगी जिसका नाम होगा एज। अब मुझे इसको क्या वैल्यू पास करनी है वो भी मैं लिख देती हूँ।
जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एज। तब जो भी ये स्टूडेंट है जिसका आईडी ये था उसकी एज यहाँ पे शो करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक कस्टम फील्ड आ चुकी है प्रोफाइल, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। इसके कर्ली ब्रेसेस आ रही है और इसके अंदर एक नाम की फील्ड भी आ गई है, एक एज नाम की फील्ड भी आ गई जो मैंने यहाँ पे सेट किया। अगर मैं यही सभी स्टूडेंट के केस में करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैच नाम का जो ऑपरेटर है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी। अब यहाँ पे देखो ये सबके मैंने उसको मैच नाम के जो ऑपरेटर को ख़त्म किया था, उसके बाद क्या हुआ है कि हर जो डॉक्यूमेंट है उसमें एज नाम का जो है एलिमेंट वो आ गया और सबकी एज इक्वल आ रही है। तब मेरे पास दिखा रही है एक मार्क्स नाम की एक फील्ड है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट के मार्क्स और ऐड करना चाहती हूँ। या तो मैं सारे स्टूडेंट्स के केस में भी ऐसा कर सकती हूँ या सिर्फ एक फील्ड के अंदर भी कर सकती हूँ, एक आईडी, जैसे कि जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी थी। तो ऐसा काम करने के लिए मेरे दोबारा से अपना मैच ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैच मेथड आ गया, आईडी भी आ गई। अब आईडी 1 नहीं, यहाँ पे इसी स्टूडेंट की जो यहाँ पे मैंने एज ऐड की थी उसमें मैं एक मार्क्स और ऐड करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, तभी मैं प्रोफाइल नाम की जो फील्ड है उसको ख़त्म कर दूँगी और यहाँ पे मैं कस्टम फील्ड ले लूँगी जिसका नाम मैं लिखूँगी मार्क्स। अब इसके अंदर आकर मुझे पुराने वाले एरे में ही न्यू वैल्यू ऐड करनी है। तो उसके लिए मेरे पास एक ऑपरेटर आता है एरे का जिसका नाम है कॉन्कैट अरे। इसके अंदर मैं अपनी एग्जिस्टिंग जो फील्ड है मार्क्स मैं वो एंटर करूँगी। तो अब मुझे मार्क्स के अंदर क्या डालना है वो मैं लिखूँगी। अब मैं एक अरे की फॉर्म में एक वैल्यू डाल देती हूँ। ठीक, अब ये क्या करेगा, मार्क्स नाम से एक फील्ड बनाएगा। पहले भी फील्ड आ रही है, इसको हटा के दोबारा से एक फील्ड बना देगा, मार्क्स बना देगा और उसके अंदर क्या करेगा, कॉन्कैट कर देगा जो भी एग्जिस्टिंग अरे आ रहा है उसमें न्यू वैल्यू ऐड कर देगा। ठीक है, तो हमारी फील्ड का नाम है मार्क्स, उसमें एक न्यू वैल्यू ऐड हो जाएगी 80, जिसमें मैं मल्टीपल वैल्यूज़ भी डाल सकती हूँ कोमा कोमा डाल के। तो मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ। तो ये आपके सामने है डाटा। पहले हमारे पास 3 मार्क्स की फील्ड्स थी, अब यहाँ पे जो है 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इस तरह से अगर आप एग्जिस्टिंग एरे के अंदर कुछ भी न्यू वैल्यू को ऐड करना तो आप उसके लिए यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करोगे कॉन्कैट अरेज। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास इसमें स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं, मगर मैं यहाँ पे अलग अलग मार्क्स नहीं देखना चाहती, इसकी जगह मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स देखना चाह रही हूँ। तो वो काम हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं कस्टम फील्ड बनाई है कौन मार्क्स, इसको मैं फ़िलहाल ख़त्म कर देती हूँ। तो यहीं पे लास्ट पे कस्टम फील्ड बना दूँगी जिसका नाम रखने वाली है टोटल मार्क्स। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकती हूँ, जैसे सम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो मैं सम करने के लिए एक ऑपरेटर यूज़ करती हूँ जिसको हम पिछले वीडियोस में भी यूज़ कर सकते हैं, सम। अब मैं यहाँ पे बताना है कि मुझे किस फील्ड को यहाँ पे सम करना है। तो हमारे केस में जो फील्ड है अरे की जिसमें अंदर वैल्यूज़ आ रही है न्यूमेरिक वैल्यूज़, उसका नाम है मार्क्स। तो मैं यहाँ पे मैंने डॉलर लगा के लिख दिया मार्क्स। अब क्या होगा, मार्क्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होगी उसका हो जाएगा टोटल और वो ऐड हो जाएगी टोटल मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें न्यू फील्ड्स आ गई है, वहाँ पे इसने सब्जेक्ट्स के नेम को जो है ऐड करके शो करवा दिया। अगर मैं इन तीनों मार्क्स की एवरेज निकालना चाहती हूँ तो मैं वो भी निकाल सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं अपनी कस्टम फील्ड का नेम चेंज कर लूँगी एवरेज मार्क्स। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर एक यूज़ करूँगी जिसका नाम है एवीजी, मतलब एवरेज, हमने पीछे भी यूज़ किया है। अब मुझे अपनी उस फील्ड का नाम बताना होता है जहाँ पे मैं एवरेज निकालना चाह रही हूँ। तो ये हमारी फील्ड का नाम है मार्क्स। तो मैं यहाँ पे इसको करूँगी, ये देखो एवरेज उसने निकाल के यहाँ पे शो करवा दिए। यहाँ पे हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे थे तो उसको जो है उसने ऐड करके उसकी एवरेज निकाल दी, एवरेज हमने किया था। इस तरह से हम और भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। बात ये देखते हैं कि हम अपना सेकंड मेथड देखते हैं जिसका नाम है अनविड। अनविड को समझने के लिए यहाँ पे मैं एक डाटा का सैंपल ले रही हूँ। ये से देखें, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स नाम से एक कलेक्शन है जिसका नाम है, एक डॉक्यूमेंट आ रहा है जिसमें उसका आईडी आ रहा है, प्रोडक्ट का नेम आ रहा है और साइजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जितने भी अरे के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं इन सबको अलग अलग, जितने भी वैल्यूज़ हैं उसको अलग अलग करके दिखाए और इसके डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दे। ये देखिए जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं। ठीक है, इसने एस को अलग कर दिया, एम को अलग कर दिया और एल को भी अलग कर दिया। बाकी प्रोडक्ट का नेम सेम है, आईडी भी सेम है।
बस यहाँ पे अरे की वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट कर दी हैं। अब ऐसा काम करने के लिए मैं जो ऑपरेटर यूज़ करती हूँ अनविंड। अनविंड को हम अपनी पिछली वीडियो में भी कवर किया था, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जो भी अरे होता है अगर आप उसको अलग अलग करना चाहते हो तो आप अनविंड नाम का जो है ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लगाऊंगी एग्रीगेट मेथड। उसके लिए मैं लिखूंगी डीबी कलेक्शन का नेम और एग्रीगेट। एग्रीगेट के अंदर हमें आपको मालूम होगा कि सबसे पहले पास करते हैं अरे, और अरे के अंदर हम लोग मेथड यूज़ करेंगे अनविंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। अब इसके अंदर मुझे सिर्फ ये बताना है कि उस फील्ड का नाम बताना है कि जो कि अरे की फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे मैं अरे के इसमें साइजेस को मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन लगाऊंगी और ये अनविंड करेगा क्या कि अरे की जितनी भी वैल्यूज़ है उसको तोड़ के अलग अलग जो है डॉक्यूमेंट बना देगा। ये सिर्फ देखने के लिए होता है कि हमें से एक्चुअल डेटाबेस में कुछ भी चेंज नहीं होता। इसका भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में आ गया तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं अपनी डेटाबेस को चेक करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक डेटाबेस है, एक और डेटाबेस है, उसका मैं यूज़ करती हूँ टेस्टिंग। तो अब इसके अंदर मैंने जितनी भी कलेक्शंस बना रखी है मैं वो भी दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कलेक्शंस हैं, तो मैं सबसे पहले प्रोडक्ट्स का जो है वो आपको डाटा शो करवा देती हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट्स का जो डाटा है वो आपको मिल रहा है। अब इसमें मैं एक और डाटा अगर एंटर करना चाहूँ एक्सेल के नाम से मैं वो भी कर सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको ऐड नहीं किया। ठीक हो गया, यहाँ पे डुप्लीकेट डाटा भी आ रहा है। मैंने क्योंकि डबल एंट्री की और मैंने कोई वैलिडेशंस नहीं लगाई थी, इसलिए मेरे पास सब 6 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या करना चाह रही हूँ कि मैं इस एरे की वैल्यूज़ को जो है इस रिकॉर्ड को अलग अलग करके शो करवाना चाहती हूँ। मैं उसके लिए यहाँ पे लिखूँगी DB डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो हमारी उसका नेम होगा प्रोडक्ट्स डॉट एग्रीगेट। तो आपको पता है कि हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस वगैरह पास करनी होती है, वो आप करोगे। हर ऑपरेटर के लिए अपने कर्ली ब्रेसेस अलग से जो है वो लिखनी है। तो हमें यहाँ पे लिखना है अनविंड। तो अनविंड मैंने ये लिखना है कि मुझे कौन सी फील्ड जो है वो करनी है, तो मैं लिख दूँगी अनविंड। अब मेरी फील्ड का नेम है साइजेस, तो उसके लिए मैं यहाँ से सबसे पहले लिखूँगी डॉलर साइजेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा DB डॉट प्रोडक्ट डॉट एग्रीगेट। अब मैंने स्क्वायर ब्रेसेस में लिखा अनविंड और साइजेस। तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगी तो ये देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारे साइजेस अलग अलग शो करवा देगा। ठीक है, ये चेक कर सकते हो। चेक करो, लास्ट वाले में 4 अलग अलग वैल्यूज़ थी एक्सेल तक, उसने उसी की जो है लास्ट तक बना दी है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको और भी दिखाती हूँ। मैं आपको एक और जो है कलेक्शन दिखा देती हूँ जिसका नाम है आइटम। अब यहाँ पे आपको सारी कलेक्शंस का नेम जो है वो शो हो रहा है, जिसमें मैंने आइटम्स का जो डाटा है वो आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास जो है मुख्तलिफ डाटा आ रहा है, आईडी आ रहा है और उसकी फील्ड है आइटम्स। आइटम्स के अंदर जो है आपके जो है 4 सब्जेक्ट जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक एरे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम आ गया और यहाँ पे सारा कुछ आ रहा है कि इसमें अलग अलग टैगिंग है। तो मैं क्या करना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं टैग्स को जो है अनविंड करना चाह रही हूँ। तो मैं इसको लिखूँगी कैसे, यहाँ पे मैं एग्रीगेट मेथड यूज़ करूँगी DB डॉट आइटम्स डॉट एग्रीगेट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं ऑपरेटर्स यूज़ करूँगी। अब मैं अनविंड जो करने वाली हूँ वो एक फील्ड का भी सब फील्ड है। तो सबसे पहले चेक कर सकते हो कि यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये देख लो, ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ये सारा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर वाली फील्ड को जो है वो करना है। ऑब्जेक्ट के अंदर वाली फील्ड को जो है मुझे करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर पहले हमने क्या किया था, हमें किसी भी पेरेंट फील्ड को कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब मुझे जो है ऑब्जेक्ट के अंदर जो पास करवाना है, मैं एक डाटा यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे अगर इसकी फील्ड्स चाहिए होंगी तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये क्वांटिटी है, इसको मैंने ऑब्जेक्ट में नहीं रखा, आप इसको भी रख सकते हो। डॉट आइटम्स, उसके बाद एग्रीगेट। तो अब यहाँ पे मैं अनविंड लिखूँगी, फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिखूँगी यहाँ पे आइटम्स। यहाँ पे पेरेंट नेम का आएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी। ठीक है, टैग्स। पहले आपने पेरेंट नेम लिखना है, सबसे पहले पेरेंट फील्ड आना है, देन उसके बाद आना है। इस तरह से आप इसको करोगे
तो यहाँ पे देखें उसने सारे के सारे जो है डाटा उसको अलग अलग कर दिया, जितने भी उसके सब फील्ड से टैग के अंदर, वहाँ से उसने जो उन सबको अलग अलग जो है कर दिया। यहाँ पे देखो पेपर, यहाँ पे एक ही जो प्रोडक्ट है उस, ये देखो HP पेंसिल, वो देखो उसको रिपीट कर रहा है, ठीक है, मतलब टैग अलग हैं, ठीक है। ये देखो स्टेशनरी, राइटिंग और ग्रेफाइट। अब यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी भी सेम आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसको अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे इरेजर, उसको भी अलग अलग कर दिया, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसने उसको अलग अलग जो है वो शो करवा देना। ये देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा मेथड है अनविंड, ये क्या काम करता है। ये बेसिकली अरे को तोड़ के अलग अलग जो ऑपरेटर्स में शो करवा, बेशक वो कोई भी फील्ड हो उसमें करवा देगा, ठीक है। अब नीरू को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में था डाटा, तब भी उसने अलग अलग जो है वो शो करवा दिया, ठीक है। था हमारा बेसिकली इस वीडियो का ट्यूटोरियल से। नेक्स्ट वीडियो में भी हम और एग्रीगेट मेथड्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच।